नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि मनोविज्ञान की एक पाठ्य योजना है। ठीक है। अगर ये कक्षा की बात करें तो कक्षा का देखिए आप अपने टॉपिक के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, क्योंकि हर स्तर के अनुसार को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। तो दोस्तों, जब भी आप पाठ्य योजना जब भी पढ़ाने जाते हो, बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करते हो, तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपका विद्यालय है, जिस भी विद्यालय के अंतर्गत जब पाठ्य योजना आप प्रस्तुत कर रहे हो। उसके बाद उस किस कक्षा के अंतर्गत ये प्रस्तुत कर रहे हो, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस एवं अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और प्रकरण का नाम विशेष ध्यान रखें, प्रकरण का नाम आप यहाँ पे तब लिखते हैं जब आप प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो। ये ध्यान रखना, जब उद्देश्य कथन करते हो तभी आप यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखिएगा, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है, उससे पहले इसको खाली रखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें हम सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान से संबंधित जो हमारा उद्देश्य होंगे वो कैसे उद्देश्य होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य, जिसमें मनोविज्ञान के विषय में जानकारी देना, मनोविज्ञान का प्रवेश छात्रों में करवाना, मनोविज्ञान चिंतन विकसित करना एवं चारों कौशलों का विकास करना। जो चार कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बच्चों में चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना, ये चारों कैसे उद्देश्य होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये हमारे टॉपिक कह लो, प्रकरण कह लो, या फिर हमारा शीर्षक कह लो, उससे संबंधित होते हैं। जिसमें अगर बात करें पहला, तो सभी छात्रों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में जानकारी देना। ठीक है, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है उसके विषय में बच्चों को जानकारी देना। दूसरा देखिए, छात्र मूल्यांकन के पहलुओं को समझ सकेंगे कि मूल्यांकन करने के कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, छात्र मूल्यांकन के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बच्चा है, मूल्यांकन देता आया है अपना, तो उससे संबंधित, मूल्यांकन से संबंधित कुछ नवीन बातें भी सीखेगा कि मूल्यांकन किन किन प्रकारों से किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद देखिए, छात्र सतत एवं व्यापक का अर्थ समझ सकेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो नवीन मूल्यांकन है, उसमें सतत का क्या मतलब है और व्यापक का क्या मतलब है, मतलब कि इसमें संपूर्ण डिटेल्स बच्चा समझ पाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो कि अगला हमारा जो सोपान है, सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं। इसमें देखिए, चौक, श्यामपट्ट, संकेतक, डस्टर और हमारा लपेट फलक, ये सभी चीज़ें की क्या होता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आते हैं, इसलिए इनको सहायक सामग्री कही जाती है। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। बच्चों को पाठ्य योजना या फिर जो भी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों क्या जानकारी पहले से रखता है, वो पहले से जानकारी जो रखा होता है उसे ही पूर्व ज्ञान कहा जाता है। जैसे मूल्यांकन के विषय में बच्चा सामान्य जानकारी रखता है कि मूल्यों का आकलन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक क्या करता है कि अपना टॉपिक या शीर्षक है जो बच्चों से कुछ प्रश्नों के माध्यम से निकलवाने का प्रयास करता है, और बच्चा क्या करता है, अपने छात्र कथन के रूप में अपने जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का बच्चा कार्यरत रहता है, यानी उसमें प्रयास करता है। बच्चा, ध्यान रखना, इसके लिए बाध्य नहीं है कि बच्चा अगर हर प्रश्न का उत्तर दे ही, अगर एक को नहीं आ रहा था दूसरे से पूछ सकते हैं, और उसमें भी आपको अगर संतुष्टि नहीं है आपके प्रश्नों के अनुसार, तो आप उसका जवाब स्वयं निरीक्षण करते हुए, उसका सहायक रूप में बनते हुए भी उसका आंसर निकलवा सकते हैं। तो प्रस्तावना का पहला प्रश्न देखिए, बच्चों पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, इसमें हम भी ऐड कर लेना। तो बच्चों, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे इसमें विद्यालय या फिर स्कूल। दूसरा देखिए, विद्यालय में हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आप लिखना चाहे सभी लिख लीजिए, बस अपना जो मनोविज्ञान का विषय है वो इसमें अंतर्गत आ जाना चाहिए। तीसरा देखिए, बच्चों का किसी विषय का ज्ञान को जानना क्या कहलाता है। तो बच्चों का किसी विषय का ज्ञान को जानना क्या कहलाता है, मूल्यांकन करना। यानी एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक बच्चे का क्या करता है, ज्ञान को जानता है कि बच्चा कितना सीख पाया, कितना बोध कर पाया, ये जानना क्या कहलाता है, मूल्यांकन बच्चे का किया जा रहा है। चौथा प्रश्न देखिए,
बच्चे के ज्ञान को किसी भी समय जांचना क्या कहलाता है, यानी बच्चे को जैसे बच्चा पढ़ रहा है और उसी कक्षा के अंतर्गत जांचना, या फिर जिस समय बच्चा कक्षा के अंतर्गत कालांश के अंतर्गत पढ़ रहा है उस कालांश के अंतर्गत उस विषय के बारे में जानना क्या कहलाता है। तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है। अगर इसमें बच्चा उत्तर जानता भी है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चा का उत्तर के माध्यम से भी आप ये कह सकते हो उद्देश्य कथन में कि प्रिय छात्रों, आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। जैसे कि मैंने पूर्व में बता दिया था कि उद्देश्य कथन को आप जो प्रकरण का नाम होता है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर अब लिखते हैं, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए अगला बिंदु है हमारा, या अगला सोपान है प्रस्तुतिकरणम। इस प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे। यानी जैसे आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक या शीर्षक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो प्रस्तुतिकरण माध्यम से इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने डिटेल से रखता है, यानी पूरी विस्तार पूर्वक इसमें बताता है, पूरा समझाता है बच्चों को। और इसमें छात्र कथन में क्या होता है, छात्र क्या है उन सभी को ध्यानपूर्वक, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेगा एवं उसके जो भी मुख्य बिंदु हैं जो छात्र अध्यापक श्यामपट्ट माध्यम से नोट करवाता है उनको वो क्या करता है, छात्र लिखता रहता है। जैसे श्यामपट्ट में यहाँ से जो भी अगर आपको पढ़ाते समय मुख्य बिंदु लगे उनको यहाँ पे आप श्यामपट्ट पर नोट करते रहें, यानी लिखते रहें, अंकित करते रहें, और उन्हीं को छात्र अध्यापक अपनी जो भी नोटबुक है उसमें लिखता रहता है इन मुख्य बिंदुओं को। तो देखिए पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के सामने बताता है कि सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना, और व्यापक का होता है सभी क्षेत्रों का, यानी बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं उनके संबंधित जितने भी उद्देश्यपूर्ण हैं वो सभी चीज़ों का बच्चों में क्या करता है, समाकलन यानी ज्ञान करवाना। मूल्यांकन होता है आंकलन करना या फिर जांचना, ठीक है। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तव में एक व्यापक गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम सीसी ही बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो इवोल्यूएशन, ठीक है। इसका अर्थ है विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था में है, ठीक है। जो विद्यार्थी सीखता है, हर पक्षों को जांचता है, हर पक्षों में ध्यान रखता है, उनसे संबंधित मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताया गया है। जैसे मूल्यांकन लगातार किया जाने वाला है और परीक्षा से परखने में जो बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे क्या है एक तो डायरेक्ट परीक्षा देते हैं उसमें बच्चे डरते हैं, परीक्षा के भय से भी डर जाते हैं। लेकिन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक मूल्यांकन की नवीन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र क्या करता है, नवीन चीज़ों को समझ पाता है और परीक्षा का भय उसके मन में नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज़ का मूल्यांकन वो पहले से करता आता है। उसके बाद देखिए अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को समझा दिया जाता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल से इनके बोलूँगा नहीं, इसको आप डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा यहाँ पे श्यामपट्ट पर इनमें से ही कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, चाहे तो आप लिख लेना ना, और यहाँ पे छात्र यहाँ पे लिखता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित प्रकार बताया, जिसे रचनात्मक, योगात्मक एवं निदानात्मक। जैसे रचनात्मक को FA कहा जाता है, ठीक है, योगात्मक को SA कहा जाता है, और वैसे निदानात्मक को DA कहा जाता है। वर्ष 2010-11 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की गई थी जिसके अंतर्गत छोटी कक्षाओं में इससे संबंधित ये योजना लाई गई थी, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विस्तार करने वाली सामग्रियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी सामग्री है। जैसे स्त्रोत पुस्तिका, आकलन पंजिका, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो, जो कि एक बच्चे को आधार मानकर ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है, यानी बच्चे का मैं ये कहूँ जन्म कुंडली इसमें रखी जाती है। उसके बाद देखें आर्ट किट यहाँ पे रखी जाती है जिससे संबंधित बच्चों से संबंधित ये चाहिए प्रमुख उद्देश्य में, जैसे गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, निदानात्मक होता है, ठीक है। ये सभी क्या है बच्चों के प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद ये देखता है कि बच्चों को ज्ञान कितना हुआ है। इस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद वो ज्ञान जानने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिसे बोध प्रश्न कहा जाता है। जैसे सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना क्या कहलाता है, तो वही तो मूल्यांकन होता है, बच्चों का कमियाँ क्या रही है वो जाँचना एवं परखना, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी बच्चों का हर समय मूल्यांकन होता रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को परीक्षा का भय नहीं लगे।
एक साथ जब एग्ज़ाम होती है। अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है, तो विश्वसनीय होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, व्यवहारिक, ये चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मूल्यांकन प्रश्न जो बच्चा का संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है, तो लगातार। पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, तो 2010-11 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य तो गुणात्मक, परिमाणात्मक एवं निदानात्मक। चौथा जो प्रश्न है वो देखिए, मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, तो सभी क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, चाहे वो शैक्षिक संबंधित हो या फिर शैक्षिक संबंधित। ठीक है, पांचवा देखिए, सतत मूल्यांकन के प्रकार बताइए कितने हैं, तो मैंने बता दिया, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। ठीक है, ये हो गया हमारे मूल्यांकन पर। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम सोपान जो कि है गृह कार्य। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखा जाता है जिसमें बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु का अच्छे से विचार कर पाए और अपनी जो भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर पाए। जिसमें प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं को संक्षिप्त में लिख कर लाएँ। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है। और इसी के साथ हमारी आज की पाठ्य योजना जो कि मनोविज्ञान की पाठ्य योजना थी, जो कि उसका प्रकरण था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वो यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ के लिंक की आप टेंशन नहीं करें, पीडीएफ के लिंक मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी और अन्य नई पाठ्य योजना चाहिए तो आप ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन हब के माध्यम से प्रोवाइड करवा सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।